बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, होयसाल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण द्वार समुद्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? द्वार समुद्र में मिलता है। सर्वोत्तम उदाहरण द्वार समुद्र में मिलता है। तो याद रखेंगे, होयसाल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण द्वार समुद्र में मिलता है। अगला प्रश्न है, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अवस्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय कहते हैं। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय कहलाता है। तो याद रखेंगे, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। अगला है, राज्यारोहण समारोह का विवरण कहाँ मिलता है? किस वेद में मिलता है? तो ये यथर्ववेद में मिलता है। याद रखेंगे, जो समारोह है ना, उसका विवरण, राज्यारोहण समारोह का विवरण यथर्ववेद में मिलता है। राज्यारोहण समारोह का विवरण कहाँ मिलता है? तो यथर्ववेद में मिलता है। अगला देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी, है ना। किसने की थी शांति निकेतन की स्थापना? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। सन क्या है? तो 1901 है। तो याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला है शिंतो, है ना। शिंतो क्या है? ये धर्म है ना। याद रखेंगे, शिंतो धर्म है। तो ये शिंतो जापान का मूल धर्म है। कहाँ का धर्म है ये? जापान का एक मूल धर्म है। शिंतो जापान का मूल धर्म है। अगला है, एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। तो याद रखेंगे, एवरेस्ट को क्या कहा जाता है नेपाल में? तो सागर माथा कहा जाता है। अगला देखेंगे, अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है। कौन सी अवधि सबसे न्यूनतम रही है लोकसभा की? तो 12वीं। तो याद रखेंगे, अब तक 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग मीन्स NH44, NH44 भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। NH44 भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये पूरे 11 राज्यों से होकर गुजरती है ना। NH44 क्या है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला देखेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको ठीक ढंग से दिखाई दे सके। अगला है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था मार्टिन लूथर द्वारा। याद रखेंगे, प्रोटेस्टेंट आंदोलन मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला है, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। याद रखेंगे, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। अगला है, डी दिवस क्या है? तो डी दिवस वह दिन है जब मित्र सेनाएं नरमंडी में उतरी। कहाँ उतरी थी? नरमंडी में उतरी थी। तो डी दिवस वह दिन है जब मित्र सेनाएं नरमंडी में उतरी। अगला है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये मैसूर में है, जो कि कर्नाटक में है ना। कहाँ है? मैसूर में। तो याद रखेंगे, केंद्रीय खाद्य तकनीक अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अगला है, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। याद रखेंगे, भारत में जूट सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगला है, ब्लाइट रोग। ब्लाइट क्या है? एक रोग है। याद रखेंगे, रोग है जिसे अंगमारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगमारी। तो ब्लाइट रोग का संबंध किससे है? तो ये आलू से है। किससे है? आलू से। तो ब्लाइट संबंध जो रोग है वो आलू से है। तो इसी तरह के प्रश्नों की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर समय पे मिलता रहे। इस चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं आपके रिवीजन के लिए, तो उसे भी देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ।